मौसम सरमा कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। यही वजह है कि सयाह कश्मीर की जानिब मुतवज्जह होते हैं। ठंड के मौसम में कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ाने में झीलें डल, हाउस बोट्स, रिमझिम बरसती बारिश और बर्फबारी एक अहम किरदार अदा करती है। लेकिन इन खूबसूरत हाउस बोट्स में बैठकर झीलें डल के नज़ारे नहीं मालूम कि अगर वक्त पर इन हाउस बोट्स की मरम्मत ना की गई तो इसका भारी हाउस बोट्स मालिकान को उठाना पड़ेगा। साथ ही झील की जीनत ये हाउस बोट्स भी मादूम होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। देखिए इस हवाले से हमारी नुमाइंदा फजल ज़ैनब की एक खास रिपोर्ट। कश्मीर में डल और नगीन दोनों ही झीलें सयाहों के तवज्जे का अहम मरकज हैं। इन झीलों में हाउस बोट्स की खूबसूरती चार चांद लगाती है। इसी वजह से सयाह इन हाउस बोट्स में क़याम करना ज्यादा पसंद करते हैं। सयाह यहाँ से हसीन वादियों का ऐसा नजारा करते हैं जो इनके लिए न भूलने वाला लम्हा बन जाता है। मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की वजह से अक्सर इन हाउस बोट्स को वक्त पर मरम्मत की जरूरत पड़ती है। काफी अरसे से हाउस बोट्स की मरम्मत न होने की वजह से हाउस बोट्स के मालिकान को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके ऊपर जो बर्फ पड़ता है उससे हमको थोड़ा डैमेज होता है ऊपर वाले लकड़ का, तो कभी कभी ख़राब हो जाता है, उसको चेंजिंग करना पड़ता है। उसके लिए हम गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते हैं, हमको वो लकड़ इसके रिपेयरिंग के लिए नहीं मिलता है। क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है हाउस बोट पे ऊपर चढ़ता है और वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि वो लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट है, मैं यहाँ ऊपर ब्रेकफास्ट खाना चाहता हूँ, या अम्ब्रेला लगता है वहाँ पे, कुर्सियाँ लगता है, टेबल लगता है, कॉफ़ी पीता है, कोई अल्कोहल ड्रिंक वगैरह करते हैं, दे इंजॉय। मगर इस वक्त हम उनको बहुत स्टॉप करते हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर छत वाला वो तो लकड़ तो ख़राब हो गई है, किसी का पाँव नीचे जाएंगे तो उनको तो तकलीफ पहुँचेंगे, विच वी डोंट वांट। अब गवर्नमेंट को हमको इसको ज़्यादा से बहुत लुक आफ्टर करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ ब्यूटी ऑफ द कश्मीर हाउस बोट। अब गवर्नमेंट को इसके हमें क्या मदद करना चाहिए? मेन थिंग इज हमको लकड़ चाहिए। जिस वक्त एप्लीकेशन दे देंगे हमको वो लकड़ मिलना चाहिए विद इन मंथ। हाउस बोट्स की खस्ता हालत देखकर सयाह दूसरे मकामात का रुख कर मजबूर हो जाते हैं। हाउस बोट मालिकान का मानना है कि अगरचे इंतजामिया ने हाउस बोट्स में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी यानी टिम्बर पर सब्सिडी देने का वादा तो किया है, ताहम 5 माह गुजर जाने के बावजूद भी सब्सिडी नहीं मिली है। हाउस बोट वालों के लिए खुशखबरी कि टिम्बर फराहम होगा, लेकिन इस खुशखबरी के लिए अभी तक 5 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक एक हाउस बोट के लिए भी नहीं। मैं कह रहा हूँ जो हाउस बोट यहाँ पे निगीन में ही 7 जल गए थे, नजर आतश हुए थे, आपने भी उसकी अक्सबंदी की है, उनके लिए अभी तक लकड़ी फराहम नहीं हुई है सब्सिडी के बेसिस पे। है कि जब यहाँ पे विंटर में बर्फ़बारी होती है, और पिछले बार भी हम कई बार ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ की वजह से जो पोशीदा हालत में हाउस बोट्स होते हैं वो डूब जाते हैं। तो वो चीज़ मद्देनज़र रख के मैं आपकी इस न्यूज़ 18 चैनल की तरफ से यहाँ के जो गवर्नर साहब है और जो डिपार्टमेंट टूरिज्म उनसे गुजारिश करता हूँ एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन कि वो जल्द अज जल्द हम हाउस बोट इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी पे जो उन्होंने ऐलान किए थे टिम्बर फराहम करें। हाउस बोट्स के इंतजामिया से अपील की है कि सब्सिडी की इनकी अर्जी पर तवज्जो दी जाए, ताकि सयाहत के इस मौसम में इनके कारोबार पर मनफी असर न पड़े और इन शिकारा बोट मालिकान की माशी सूरत हाल भी बेहतर हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब की रिपोर्ट। दरबार मुँह की रिवायत को बहाल करने का मुतालबा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। जम्मू की ताजिर बिरादरी ने दरबार मुँह की रिवायत को बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। इन्होंने बताया कि दरबार मुँह की मनसूखी से उनका कारोबार मुतासिर हुआ है। देखिए रिपोर्ट। यूटी इंतजामिया ने मई 2021 को जम्मू कश्मीर में सालाना दरबार मूव की रिवायत को मनसूख करने का फैसला किया। यूटी इंतजामिया के मुताबिक दरबार मूव से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। हुकूमत के मुताबिक 200 करोड़ रुपए सालाना खती रकम
सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और दफ्तरी रिकॉर्ड को सरमाई और गरमाई दारुल हुकूमतों में मुंतकिल करने पर खर्च करना पड़ती है। जम्मू के ताजिर बिरादरी और जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर गुप्ता ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि दरबार मूव से जम्मू में सर्दियों के मौसम में कारोबार बढ़ जाता था। उन्होंने दावा किया कि जीएसटी की वसूली भी तकरीबन 500 करोड़ सालाना तक बढ़ जाती थी। जब दरबार मूव होता था तो यहाँ से जो लोग परचेज़ करते थे तो जम्मू में ये जो है कलेक्शन जो है वो बढ़ती थी, और वो जो कलेक्शन बढ़ती थी अल्टीमेटली उसका बेनिफिट भी गवर्नमेंट को ही जाता था। अगर मैं ये कहूँ कि अगर 200 करोड़ रुपए को हम लोग जो हैं वो सेव कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग 500 करोड़ रुपया लूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में विचार जो है किया हो। ताजिर तंजीमों के लीडरों का कहना है कि दरबार की मनसूखी से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ा। उनका कहना है कि दरबार मूव की मनसूखी से जम्मू में तकरीबन 6 माह क़याम करने वाले 80% अफराद की कमी आई है। उनका कहना है कि अगरचे यूटी के सर्द इलाकों से कुछ लोग सर्दियों के मौसम में जम्मू का दौरा करने आते हैं, लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। दरबार मूव नहीं होगा, जो लोग कश्मीर में सेक्रेटरीट में थे वो अब कश्मीर में ही रहेंगे, तो उनकी वो लोग नहीं आ रहे हैं। जैसे वो आते थे उनके परिवार भी आते थे, तो उससे क्या होता था कि बिजनेस हम लोगों का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता था। कुछ ही लोग, जिन लोगों के यहाँ सिस्टम है, जिन लोगों के घर हैं, तो वो ही लोग आएंगे यहाँ। अदरवाइज जैसे हम मान लें कि बहुत लोग आते थे, अब की बार उसमें भी जो है बहुत कम लोग जो है वो जम्मू आ रहे हैं अपना, इसलिए बिजनेस का तो फ़र्क पड़ेगा ही। जम्मू तो पठानकोट बन गया। जो उम्मीद थी हमें, चलो कश्मीर के लोग विंटर सीजन में जम्मू आते हैं, कुछ यहाँ पे एक हमारा भाईचारे का माहौल बनता है। कोई सर्दी में यहाँ कोई परचेजिंग करता है, होटल में रुकता है, कहीं वो खाना खाता है, तो कहीं कमरे 2 बनाता है, तो जो वो ठही ठप हो गया, रुक गया काम। ताजिर तंजीमों का मुतालबा है कि इंतजामिया तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करे और दरबार मूव की रिवायत को बहाल करे। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब। Languages, 26 states, 1200 plus